नमस्कार, सफल व्यापार में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रणव कुमार और आज मैं बात करने वाला हूँ सेल्स में स्टोरी टेलिंग यानी कहानी कहने के महत्व के बारे में। सेल्स का पहला स्टेज है रेपो बिल्डिंग। जब आप किसी को कुछ स्टोरी सुनाते हैं तो सुनते सुनते सामने वाला व्यक्ति भी सिमिलर स्टोरी सोचते रहता है और जैसे ही आपका स्टोरी समाप्त होता है वह भी कुछ स्टोरी बताता है। स्टोरी सुनाना हाथ मिलाने जैसा है। जब आप अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे तो सामने वाले को भी उसका हाथ बढ़ाना ही होता है। उसी तरह जब आप किसी को कुछ स्टोरी सुनाते हैं तो सामने वाला भी ज़्यादा चांस है कि कुछ न कुछ सुनाता ही है। इस तरह से वह आपके साथ खुलने लगता है, आपके साथ जुड़ता है और आपका रेपो उसके साथ अच्छा बनने लगता है। सेल्स का दूसरा स्टेज है बायर के रियल नीड और वांट को समझना। जब हम उसके प्रॉब्लम में रुचि लेते हैं और वह अपने प्रॉब्लम को एक स्टोरी के फॉर्म में एक्सप्लेन करने लगता है, तब उसके रियल नीड और उसके पसंद को समझने में आसानी होती है। सेल्स का तीसरा स्टेज है सेल्स प्रेजेंटेशन। नॉर्मली बायर को सेल्स प्रेजेंटेशन बोरिंग लगता है, लेकिन अगर हम सेल्स प्रेजेंटेशन में फैक्ट्स और डेटा को स्टोरी के माध्यम से बताते हैं तो बायर को आसानी से समझ में आता है और उसे याद भी रहता है। इसे अब एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आगे जो मैं फैक्ट बता रहा हूं उसे याद रखने की कोशिश कीजिए। एक बार 2 पैर 3 पैर पर बैठा हुआ था और 1 पैर को खा रहा था। तभी एक 4 पैर आता है और 2 पैर से 1 पैर छीन लेता है। फिर 2 पैर 3 पैर से 4 पैर पर हमला करता है और 1 पैर वापस ले लेता है। कुछ याद हुआ क्या? अब मैं इसी फैक्ट्स को एक स्टोरी के माध्यम से बताता हूँ। एक बार 2 पैर वाला व्यक्ति 3 पैर वाले स्टूल पर बैठकर 1 पैर वाला चिकन लेग पीस खा रहा था। तभी 4 पैर वाला डॉग आता है और 2 पैर वाले व्यक्ति से 1 पैर वाला चिकन लेग पीस छीन लेता है। फिर 2 पैर वाला व्यक्ति 3 पैर वाला स्टूल लेकर 4 पैर वाले डॉग पर हमला करता है और उससे 1 पैर वाला लेग पीस वापस ले लेता है। अब शायद पूरा घटनाक्रम आपको याद हो गया होगा। यह उदाहरण जर्मनी के स्टोरी टेलिंग कोच एंड्रिया हैकेलमैन अपने क्लाइंट्स को बताया करते थे। स्टोरी हमारे दिमाग में एक मीनिंगफुल सीन क्रिएट करता है जो हमें आसानी से समझ में आता है और याद भी रहता है। केवल डेटा, नंबर और फैक्ट्स के द्वारा ऐसा सीन क्रिएट नहीं हो पाता है। स्टोरी टेलिंग आपके कस्टमर को, आपको, आपके प्रोडक्ट को और आपके द्वारा बताई गई बातों को याद रखने में मदद करता है। सेल्स प्रोसेस का चौथा और इम्पोर्टेंट स्टेज है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। कस्टमर के ऑब्जेक्शन को हैंडल करने में भी स्टोरी टेलिंग के माध्यम से बहुत आसानी होती है। एक बार मैं घर खरीदने के सिलसिले में एक रियल एस्टेट एजेंट से इंटरेक्ट कर रहा था। मुझे एक प्रॉपर्टी पसंद आ गई, लेकिन फिर भी मैं मीटिंग करने के लिए तैयार नहीं था और टाल मटोल कर रहा था। फिर रियल एस्टेट एजेंट ने मुझे बताया कि रीसेल प्रॉपर्टी का कोई ठीक नहीं कब उसका डील हो जाए। जो प्रॉपर्टी आपको पसंद आई है वह और बायर्स को भी पसंद आएगी और हो सकता है उसका डील हो जाए। फिर उसने मुझे एक बहुत अच्छा स्टोरी सुनाया कि कुछ महीने पहले एक मिसेज गुप्ता नाम की महिला ग्राहक उसके पास आई थी और उसे एक प्रॉपर्टी पसंद आ गया और वह सेलर के साथ मीटिंग भी की, लेकिन मात्र 50,000 रुपये के डिफरेंस के कारण मीटिंग से उठ गई। फिर रात में वह फ़ोन की कि अगर सेलर रिजिड है तो उसे 50,000 रुपया और बढ़ा करके दे दो और डील फाइनल कर दो। फिर उस रियल एस्टेट एजेंट ने उस सेलर को कॉल किया तो सेलर ने बताया कि वह किसी और बायर के साथ अभी मीटिंग कर रहा है और डील लगभग फाइनल होने वाला है। फिर वह महिला ग्राहक बहुत परेशान हो गई
और उसने रियल एस्टेट एजेंट को बोला कि वह प्रॉपर्टी उसे बहुत पसंद है, 1 लाख 2 लाख ज़्यादा का ऑफर कर दो, हर हाल में उसे वह प्रॉपर्टी चाहिए। लेकिन तब तक डील फाइनल हो चुकी थी। इस तरह से उस रियल एस्टेट एजेंट ने एक कहानी के माध्यम से मेरे अंदर हरी क्रिएट करने में कामयाब रहा। इस प्रकार से आप हर ऑब्जेक्शन के लिए एक सूटेबल स्टोरी सोच कर रख सकते हैं। जब कोई टालता है तो क्या बताना है, जब कोई ज़्यादा प्राइस की बात करता है तो क्या बताना है, जब कोई कंपनी के ब्रांड वैल्यू पर प्रश्न उठाता है तो क्या बताना है। आप अपने अनुभवों, कस्टमर के टेस्टिमोनियल, दिन प्रतिदिन मिलने वाले लेसन्स आदि को एक स्टोरी के रूप में कलेक्शन बनाकर रखें। कहानी सुनाने से आपका सेल्स पिच इंटरेस्टिंग होता है, बायर बोर नहीं होता है और आपकी एक अलग तरह की आइडेंटिटी बनती है। आज के वीडियो में हमने जाना कि किस तरह स्टोरी टेलिंग सेल्स के हर स्टेज में उपयोगी है। तो फिर आज से आप केवल सेल्स में ही नहीं, अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में जब कभी भी किसी को कन्विंस करने की आवश्यकता हो तो स्टोरी के माध्यम से उसे समझाने की कोशिश करें और अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में लिखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।